कतर के अमेरिकी बेस पर नया अटैक हुआ है। अल उदीद एयरबेस पर ईरान ने हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन से हमले लगातार जारी हैं। कतर के अमेरिकी बेस पर नया अटैक हुआ है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। ईरान ने कतर के अमेरिकी बेस पर यह हमला किया है। दरअसल इन्हीं बेसेस का इस्तेमाल करके अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और इसीलिए ईरान इन एयरबेसेस को तबाह कर रहा है। अब अल उदीद एयरबेस को कतर में तबाह कर दिया गया है। ये अमेरिकी एयरबेस है जिसे तबाह किया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं इसकी, जिस पर ईरान ने अटैक किया है और उसके बाद कैसे ये एयरबेस खत्म हो गया है, तबाह हो गया है। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो अमेरिकी सैनिक थे इन एयरबेसेस पर या फिर इन बेसेस पर, जो अमेरिकी सैनिक थे उनको पहले ही सेफ प्लेस पर शिफ्ट कर दिया गया था और उस सेफ प्लेस पर भी लगातार ईरान की ओर से अटैक्स किए जा रहे हैं जिससे अमेरिकी सैनिकों को भी नुकसान पहुंचाया जा सके। और इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या जंग सब कुछ खत्म कर देगी। अब तक नुकसान हुआ है अमेरिका का $2 बिलियन का। आगे नुकसान की आशंका है करीब 18 लाख करोड़ रुपए के। अमेरिका के नुकसान का दावा किया जा रहा है। इजराइल को 3 बिलियन का अब तक क्या नुकसान हुआ है और आगे नुकसान कितना होगा सवाल उठ रहा है। तो ये कहा जा रहा है करीब 17 लाख करोड़ का नुकसान आने वाले समय में इजराइल को हो सकता है। ईरान जिस पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है इस जंग की, इस युद्ध की, हजारों करोड़ का नुकसान ईरान को हुआ है, जबकि लाखों करोड़ के नुकसान की बात आगे भी कही जा रही है। रिपोर्ट ईरान इजराइल जंग को 6 दिनों का समय हो चुका है। दोनों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। सैकड़ों लोग इस जंग में अब तक जान गंवा चुके हैं। इसके बाद भी जंग खत्म करने को लेकर किसी भी देश की तरफ से कोई पहल दिखाई नहीं दे रही है। इन 6 दिनों में अमेरिका के करोड़ों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। नुकसान इजराइल और ईरान को भी हुआ है। तेहरान जहां बारूद के ढेर पर है, वहीं दुबई में भी आग लगी है। कतर में कोहराम मचा है और बहरीन में बर्बादी की भयानक तस्वीर दिख रही है। उधर तेल अवीव में भी खूब मिसाइलें बरस रही हैं। अमेरिका इजराइल की चिंगारी ने खाड़ी देशों की जंग को उस मुहाने पर ला दिया है जहां सिर्फ तबाही, तबाही और बस तबाही है। ईरान को अपने इशारे पर नचाने का ख्वाब पालने वाले ट्रंप ने उस पर हमला कर जहां युद्ध का आगाज किया तो वहीं खुद अमेरिका के अरबों डॉलर भी डुबो दिए। अपनी इस विध्वंसक सोच की वजह से ट्रंप अमेरिका में घिर चुके हैं। कमला हैरिस तो यहां तक कह चुकी हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया। 6 दिन से चल रहे इस जंग में अमेरिका को करीब 2 बिलियन, इजराइल को करीब 3 बिलियन, तो वहीं ईरान को भी हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो अमेरिका को करीब 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच सकता है। वहीं इजराइल को कुल अनुमानित नुकसान 15 से 17 लाख करोड़ का होना तय है। बात ईरान की करें तो ईरान को भी लाखों करोड़ों का नुकसान होगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट को अलग अलग जगह भेजना, नौसैनिक जहाजों की तैनाती और क्षेत्रीय संसाधनों को जुटाने पर अनुमानित खर्च करोड़ों पार कर सकता है। इस युद्ध में ईरान के प्रमुख ठिकाने बर्बाद हो चुके हैं। सुप्रीम लीडर से लेकर अधिकारी मारे जा चुके हैं। वहीं खाड़ी देशों में अमेरिकी एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में इजराइल के सैन्य ठिकानों पर भी ईरान ने बारूद बरसाया है। महंगे महंगे एयरक्राफ्ट, मिसाइलें, अरबों डॉलर के युद्धपोत और आधुनिक ड्रोन इस युद्ध में तबाह हो रहे हैं। सैनिक और आम जनता मारी जा रही है। यानी साफ है कि बर्बादी चारों तरफ है। यहां रहने वाला हर शख्स डरा हुआ है। कब कहां से मिसाइल आ जाए कोई नहीं जानता। हर सेकंड सिर पर मौत मंडरा रही है। आसमान में मिसाइलें मौत बनकर घूम रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ जंग नहीं, महायुद्ध का रूप ले चुकी है। हर गुजरते घंटे के साथ तबाही बढ़ती जा रही है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका की लगातार एयर स्ट्राइक के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी सैन्य शक्ति भी खत्म हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ईरान की कमर टूट रही है? क्या ये जंग अभी और भड़कने वाली है?
मिडल ईस्ट में महायुद्ध जारी है। आसमान धुआं धुआं है, जमीन पर सिर्फ मलबा है और हर तरफ बस तबाही। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के ज्यादातर इलाके धुएं और धमाकों की गिरफ्त में हैं। रात में एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। इमारतें मलबे में तब्दील होती जा रही हैं और लोग सायरन की आवाजों और दहशत में डूबे हैं। इस बीच अमेरिकी एयरफोर्स और इजरायली जेट ईरान में रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ड्रोन, क्रूज मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड बम से एक एक कर ईरान की सैन्य क्षमताओं पर प्रहार हो रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान के शीर्ष कमांडर मारे जा रहे हैं और उनकी हथियार क्षमता कमजोर पड़ रही है। Their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. And it's an amazing thing that's taking place before your eyes, because for 47 years their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. यूएस सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 100 घंटे पूरे होने पर ईरान में किए गए अपने सैन्य अभियानों का वीडियो भी जारी किया। लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी यही है? क्योंकि दूसरी तरफ ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। तेहरान बैलिस्टिक मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन के साथ इजराइल के शहरों और मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान की सैन्य रीढ़ तोड़ी जा रही है। वहीं ईरान कह रहा है कि हर हमले का जवाब वो दोगुनी ताकत से दे रहा है। फिलहाल मिडल ईस्ट में महायुद्ध जारी है और दुनिया की निगाहें युद्ध के खत्म होने पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजरायली खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई सामने आई है। देश के अंदर आतंकी साजिश नाकाम, आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार किए गए। इजरायली खुफिया एजेंसी ने यह बड़ी कार्रवाई की है जिसमें आतंकियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। देश के अंदर आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है और आतंकियों की मदद करने वाले 3 साथियों को अरेस्ट किया गया है। इजराइल में भी आतंकों को खत्म करने के लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और यही वजह है कि पिछले दिनों हमास जैसे संगठन को, ग्रुप को खत्म करने के लिए भी बड़े कदम उठाए गए थे। हमास और इजराइल के बीच जंग काफी लंबी चली थी और अब कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ लगातार इजराइल में ये कार्रवाई जारी है और 3 आतंकी मददगार गिरफ्तार